हमने अगले लेक्चर में फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, उसके बेस पे हमने बहुत सारे एग्जांपल्स किए। अब हम आगे बात करने वाले हैं कि फोरियर ट्रांसफॉर्म की अलग अलग प्रॉपर्टीज है, लगभग 8 प्रॉपर्टीज है, उसकी 8 प्रॉपर्टीज है। उसके बाद कॉन्वोल्यूशन थ्योरम ऑन फोरियर ट्रांसफॉर्म है, और उसके बाद पार्सेवल्स आइडेंटिटी फॉर फोरियर ट्रांसफॉर्म, पार्सेवल्स आइडेंटिटी फॉर साइन ट्रांसफॉर्म, और पार्सेवल्स आइडेंटिटी फॉर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। आज के लेक्चर में हम इतनी सी बात करने वाले हैं। इस वीडियो को जरूर देख लेना। इस पार्सेवल्स आइडेंटिटी फॉर साइन ट्रांसफॉर्म और पार्सेवल्स आइडेंटिटी फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे उसके बेस पे प्रॉब्लम्स आते हैं, और इस प्रॉपर्टीज को अच्छी तरह से याद रख लेना, इसके क्योंकि इस प्रॉपर्टीज को याद करने से एग्जाम्पल बहुत सिंपल हो जाता है। आज हम इतना ही से बात करने वाले हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। पहले हम लीनियर प्रॉपर्टी की बात करेंगे। लीनियर प्रॉपर्टी, इफ f1 of s and f2 of s are a Fourier transform, and f1 of x and f2 of x respectively, then f of x plus b f2 of x is equal to क्या होगा, a f1 of s plus b f2 of s। f of s क्या है? f of s क्या है? फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या, उसका ट्रांसफॉर्म का सॉल्यूशन है। वेयर a एंड b आर क्या है, यहाँ पे a और यहाँ पे a एंड b क्या है, कांस्टेंट है। f1 ऑफ s इज इक्वल टू 1/√2 पाई माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी f1 ऑफ x e रेज़ टू i s x डी। फोरियर ट्रांसफॉर्म का ये फॉर्मूला है, और सब f2 ऑफ s दिया वो, तो 1/√2 पाई माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी f2 ऑफ x e रेज़ टू i s x डी। ये लीनियर प्रॉपर्टी की बात हुई। अगले चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, इफ f of s क्या है, इज द कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f of x। क्या है? कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। तब क्या होगा कि f a, दोनों a क्या है, कांस्टेंट है, दोनों के क्या मल्टीप्लाई होगा तो s आएगा। हमें इतनी सी बात याद रखनी है। और f of s क्या होगा, 1/√2 पाई माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी f of x e रेज़ टू i s x dx। उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ पे ये फॉर्मूला बहुत याद रखनी, क्योंकि इसके बेस पे बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। यहाँ पे इज इक्वल टू f of s इज इक्वल टू 1/√2 पाई माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी f of x e रेज़ टू i s x dx। उसके बाद शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, इफ f of s इज द कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f of x, देन क्या होगा, f x माइनस a इज इक्वल टू e रेज़ टू i s a इंटू f of x। यहाँ क्या है, इज इक्वल टू e रेज़ टू i s a। ये क्या है, कोई कांस्टेंट होगा, और f of s तो फोरियर ट्रांसफॉर्म का सॉल्यूशन है। चौथी प्रॉपर्टी है f e रेज़ टू i a x, क्या है, e रेज़ टू i a x, f of x इज इक्वल टू e रेज़ टू इज इक्वल टू क्या होगा, f of s प्लस a होगा। क्या होगा, s प्लस a होगा। उसके बाद 5 प्रॉपर्टीज, मॉड्यूलेशन ऑफ थ्योरम। क्या है, मॉड्यूलेशन ऑफ थ्योरम, इफ f of s इज द कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f of x, देन क्या होगा, जब फोरियर कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा तो क्या होगा, मॉड्यूलेशन थ्योरम में f of x इंटू कोस ए एक्स क्या होगा, f of x इंटू कोस ए एक्स का क्या मल्टीप्लाई होगा 1/2 f s प्लस ए प्लस f s माइनस ए। और f of s तो हमें पता है 1/√2 पाई माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी f of x e रेज़ टू i s x डी। अब 5 प्रॉपर्टी की और 3 प्रॉपर्टी हम आगे देखेंगे। हमने अभी तक 5 प्रॉपर्टी पढ़ी, फोरियर ट्रांसफॉर्म की 5 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी। छठी प्रॉपर्टी है, इफ
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ एस इज इक्वल टू क्या होगा एफ एस, देन एफ एक्स रेस टू एन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस आई एन का एंड डी एन अपॉन डी एस एन एफ ऑफ एक्स क्या होगा, व्हेन दोनों इक्वल हो गए तो क्या एफ इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो इस प्रॉपर्टीज को फॉलो करेंगे हम। सातवीं प्रॉपर्टी है एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स क्या वन डिफरेंशियल क्या होगा, वन डिफरेंशियल होगा इज इक्वल टू आई एस क्या होगा इज इक्वल टू एक मिनट तो इज इक्वल टू आई एस एफ ऑफ एस, यहाँ एफ ऑफ एस होगा इज इक्वल टू आई एस एफ ऑफ एस। एक बार चेक कर लेता हूँ, हाँ एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू आई एस एफ ऑफ एस इफ जाए व्हेन एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू क्या एफ ऑफ एक्स जीरो होगा तब एक्स की वैल्यू क्या प्लस और माइनस इनफिनिटी होगी। आठवीं प्रॉपर्टी से एफ एस एट से लेके एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एस यू अपॉन माइनस आई अपॉन माइनस आई एस, और यहाँ क्या यहाँ पे एफ एस ऑफ एस एस क्या है साइन है फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, एफ सी ऑफ एस क्या है फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, ये हमें याद रखनी है। अदर प्रॉपर्टीज है 7 प्रॉपर्टीज है अदर प्रॉपर्टीज, एफ एस ए एफ ऑफ एक्स प्लस बी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा एफ एस क्या है फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म एंड एफ सी ऑफ एस फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म है। ए और बी क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, और कांस्टेंट होने से ए और बी क्या बाहर जाएगा और दोनों में क्या होगा अंदर जाएगा, तो ऐसा होगा एफ एस ऑफ एक्स प्लस बी एफ एस एफ ऑफ एक्स। दूसरी प्रॉपर्टी है एफ सी क्या है फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म एंड ए एंड बी आर कांस्टेंट, दोनों में क्या होगा अंदर जाएगा तो ऐसा ए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा एफ सी ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस बी एफ सी ऑफ एफ ऑफ एक्स ऐसा होगा। तीसरी प्रॉपर्टी है एफ सी एफ ऑफ एफ सी एफ ए एक्स, तो क्या होगा हमने लगभग इस प्रॉपर्टी को हमने पढ़ा है, पर यहाँ पे एफ सी क्या है एफ सी फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म है एंड 1 अपॉन है एफ सी एस अपॉन है, तो पर यहाँ पे साइन ट्रांसफॉर्म हो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म हो तो ऐसा होगा। और पांचवी प्रॉपर्टी है एफ ऑफ एक्स साइन ए एक्स, क्या होगा यहाँ पे एफ एस क्या है फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एक्स साइन ए एक्स हो तो ऐसा होगा क्या होगा 1/2 एफ सी ऑफ एस माइनस ए माइनस एफ सी ऑफ एस प्लस ए, और एफ सी फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एक्स कोस ए एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 1/2 एफ एस ऑफ एस प्लस ए माइनस एफ एस ऑफ एस माइनस ए यहाँ पे होगा, और एफ एस ऑफ एफ ऑफ एक्स कोस ए हो तो क्या होगा 1/2 एफ एस ऑफ एस प्लस ए प्लस एफ एस ऑफ एस माइनस ए। इस प्रॉपर्टी तीनों प्रॉपर्टी है याद रखनी है। और आगे हम कॉन्वोल्यूशन पढ़ेंगे और कॉन्वोल्यूशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे और आइडेंटिटी फोरियर एक मिनट को पार्शिवल्स आइडेंटिटी फॉर फोरियर ट्रांसफॉर्म, पार्शिवल्स आइडेंटिटी फॉर साइन ट्रांसफॉर्म एंड पार्शिवल्स आइडेंटिटी फॉर कोसाइन ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे। इतनी प्रॉपर्टी हमें याद रखनी है और आगे भी प्रॉपर्टी आएगी, हमेशा याद रखें। Convolution theorem on Fourier transform is most important. एग्जाम में कई बार आता है इस क्वेश्चन, द कॉन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शन एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स का क्या करें मल्टीप्लाई करें माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ यू जी एक्स माइनस यू डी यू। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम ऑन फोरियर ट्रांसफॉर्म, the Fourier transform of convolution of f of x and g of x is
द प्रोडक्ट ऑफ देयर फोरियर ट्रांसफॉर्म, दैट इज क्या करें, जब क्या करें एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स का क्या करें प्रोडक्ट करें, क्या करें प्रोडक्ट करें और फोरियर फोरियर ट्रांसफॉर्म करें, तो ऐसा होगा एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ऐसा हम साबित करना चाहते हैं। वी नो दैट, हमें जानते हैं कि एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दोनों का क्या करें मल्टीप्लाई करें, तो ऐसा आता है माइनस इनफिनिटी प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ यू जी एक्स माइनस यू डी यू, ऐसा आता है। ऐसा टेकिंग बोथ साइड, क्या टेकिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ बोथ साइड ऑफ इक्वेशन वन एंड वी हैव बोथ साइड क्या करें फोरियर ट्रांसफॉर्म करें, तो क्या होगा इस तरफ और इस तरफ दोनों साइड फोरियर ट्रांसफॉर्म करें। एफ ऑफ एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू दोनों तरफ फोरियर ट्रांसफॉर्म करें, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म इस साइड करें तो क्या होगा 1/√2 पाई माइनस इनफिनिटी प्लस इनफिनिटी माइनस इनफिनिटी, ये तो ऑलरेडी होगा ई रेस टू आई एस एक्स डी एक्स होगा। अब क्या करें ई रेस टू आई एस एक्स अंदर मल्टीप्लाई करें तो 1/√2 पाई एंड माइनस इनफिनिटी प्लस इनफिनिटी एफ ऑफ यू और डी यू, ऐसा होगा। और माइनस इनफिनिटी प्लस इनफिनिटी जी ऑफ एक्स माइनस यू ई रेस टू आई एस एक्स डी एक्स, ऐसा होगा। और इस प्रॉपर्टी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या यूज करना है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं क्योंकि शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, इस तरह से भी लिख सकते हैं और इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है 1/√2 पाई माइनस इनफिनिटी प्लस इनफिनिटी एफ ऑफ यू डी यू ई रेस टू आई यू एस जी ऑफ एस। अब क्या होगा इसको जी ऑफ एस कॉन्स्टेंट है इसलिए बाहर लिखा है 1/√2 पाई माइनस इनफिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ यू ई रेस टू आई यू एस डी यू, ये होगा। और इसको क्या फोरियर ट्रांसफॉर्म की इसलिए इसको पूरे इसको एफ ऑफ एस किया और ऐसे होगा, ये ऐसा हमारा साबित होगा। अब जब इनवर्स फोरियर इनवर्स ट्रांसफॉर्म के का यूज करना चाहिए तो ऐसे होगा एफ इनवर्स, क्या होगा ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा और इनवर्स का भी हो तो ऐसे होगा। बहुत आई पे इसलिए एक बार जरूर देख लेना। Parseval's identity for Fourier transform, Parseval's identity for इसलिए Fourier transform के लिए if the Fourier transform of f of x and g of x be f of s and g of s respectively, then पहली प्रॉपर्टी से माइनस इनफिनिटी से लेकर प्लस इनफिनिटी एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स बार है, यहाँ पे क्या है जी ऑफ एक्स बार है डी एक्स इक्वल टू माइनस इनफिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस बार क्या है डी एस है। जी ऑफ एस बार क्या है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ, क्या है उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ जी ऑफ एस एंड जी ऑफ एस बार क्या है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ जी ऑफ एक्स। दूसरी प्रॉपर्टी है माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स का उसका मानक स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स क्या है फोरियर ट्रांसफॉर्म, उसका मानक में स्क्वायर डी एक्स होगा। पार्सेवल्स आइडेंटिटी फॉर साइन ट्रांसफॉर्म की पार्सेवल्स आइडेंटिटी पहली है जीरो से लेके इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2/पाई जीरो से लेके इन्फिनिटी एफ एस ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस ऑफ डी एस, ऐसा होगा। दूसरी प्रॉपर्टी है जीरो से लेके इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स उसका क्या करें मानक और स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 2/पाई जीरो से लेके इन्फिनिटी एफ एस ऑफ एस उसका मानक और स्क्वायर करे डी एस। पार्सेवल्स आइडेंटिटी फॉर कोसाइन ट्रांसफॉर्म क्या है पार्सेवल्स आइडेंटिटी फॉर कोसाइन ट्रांसफॉर्म की पहली प्रॉपर्टी है जीरो से लेके इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2/पाई जीरो से लेके इन्फिनिटी एफ सी ऑफ एस एंड जी सी क्या है जी सी ऑफ एस डी एस। और दूसरी प्रॉपर्टी जीरो से लेके इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स मानक में स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 2/पाई जीरो से लेके इन्फिनिटी
एफ सी ऑफ एस उसका क्या करें मानक का स्क्वायर ऑफ डी इंटू डी एस। इस 3 प्रॉपर्टी हमें याद रखनी है। अब आगे हम उसके बेस पे हम थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 1, यूजिंग पार्सेवल्स आइडेंटिटी। क्या करनी है हमें, पार्सेवल्स आइडेंटिटी का यूज करना है और 0 से लेके इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 उसका स्क्वायर dx इज इक्वल टू पाई बाई 2 ये हमें साबित करना है। इज इक्वल टू पाई बाई 4 हमारा आंसर आता है। और इसमें क्या करें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या करें, एफ ऑफ एक्स इसमें एफ ऑफ एक्स ऐसा लिए तो उसका फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऐसा आता है। हमने अगले 3 लेक्चर में हमें इसे फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म इसके बेस पे हमने लेक्चर लिए और इसका डेरिवेशन आप एक बार कोशिश कर लेना। इसका आंसर ऐसा आता है, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म पाई बाई 2 ई रेज टू माइनस एस। अब क्या करना है, बाई पार्सेवल्स आइडेंटिटी फॉर साइन ट्रांसफॉर्म, पार्सेवल्स आइडेंटिटी फॉर साइन ट्रांसफॉर्म की आइडेंटिटी है 2/पाई 0 से लेके इन्फिनिटी एफ एस ऑफ एस उसका मानक स्क्वायर डी एस इज इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर डी एक्स ऐसा है। और क्या करें, एफ ऑफ एक्स तो और यहाँ है इसलिए उसकी वैल्यू यहाँ पुट की और एफ ऑफ एक्स ए है उसकी वैल्यू पुट की तो स्क्वायर नीचे आएगा और उसका पाई स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। 0 से लेकर इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस 2s ds ऐसा होगा। एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 उसका स्क्वायर और dx ऐसा होगा। इसको यहाँ लिखे और इसको यहाँ लिखे तो 2/पाई पाई स्क्वायर ऑफ पाई उसका इंटीग्रेशन करो तो ऐसा होगा और ऐसा होगा। यहाँ पर पाई बाई 2 आएगा और 1 प्लस 1/2 इसके लिए लिमिट यहाँ पुट किया तो 1/2 और मल्टीप्लाई होगा तो पाई बाई 4 ऐसा आएगा।